मूड मीटर। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार में जो सियासी लड़ाई छिड़ी है, वो लड़ाई अब नेशनल लेवल पर बढ़ चुकी है और लड़ाई का मैदान ज्यादा बड़ा हो गया है। तो इस मुद्दे के साथ भी और कई फैक्टर जुड़ गए हैं और अब लड़ाई सिर्फ वोटर लिस्ट को लेकर नहीं है। अब जंग इस बात पर हो रही है कि वोटर लिस्ट को जांचा क्यों जा रहा है। अब लड़ाई इस बात को लेकर हो रही है कि कौन सी पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए घुसपैठियों को भी इस देश का नागरिक बनाने की जिद कर रही है। वो कौन से नेता हैं जो अपने फायदे के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने को तैयार बैठे हैं। वो कौन सी पार्टियां हैं जो चाहती है कि वेरिफिकेशन के दौरान चुनाव आयोग की टीम को वोटर लिस्ट में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया भी मिले तो टीम अपनी आंखें मूंद ले। वो कौन सी पार्टियां हैं जो आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बनने के खुलासे से बेचैन हो उठी है। आज इन सारे सवालों की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि क्यों चुनाव आयोग की मुहिम को लेकर लालू के लाल तेजस्वी से लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी तक, या यूं कहें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी, सबके पेट में अचानक दर्द होने लगा है। पहले इन्हीं नेताओं के कुछ बयान सुनिए और देखिए और समझिए कि कैसे इन्होंने बड़ी ही चालाकी से चुनाव आयोग की मुहिम को अपने सियासी फायदे के हिसाब से अलग रंग दे दिया है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए सरकार बनाए तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। बिहार ही नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ चुनाव आयोग का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि एसआईआर के माध्यम से जो अभी बिहार में किया जा रहा है वो लोगों की सबसे बड़ी ताकत, वोट देने की ताकत को छीना जा रहा है। असलियत यह है कि जो डींगे हाकी जा रही है कि 80% वोट फॉर्म आ गए, उसकी असलियत ग्राउंड रिपोर्ट से खुल रही है। देखिए, लोगों में गुस्सा तो है ही है, लोगों में परेशानी है कि खामखा का एक मसला खड़ा कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। ये बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी ये काम हो सकता था या लोकसभा के चुनाव के फ़ौरन बाद हो सकता था, समय पर्याप्त मिल जाता। तो समय है नहीं और इतनी जल्दबाजी में लोगों को कहा जा रहा है कि आप सारे दस्तावेज दीजिए, सबूत दीजिए, जो असंभव है। पढ़े लिखे आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। तो ये इस तरह करके ही आप लोगों में गलत मैसेज दे रहे हैं। और फिर बिहार का इंटेंसिव चुनाव जैसा हो रहा है, भाई नवंबर में चुनाव होगा, तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? तो चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। असंवैधानिक है एसआईआर। अभी जांची क्यों कर रहे हो? पहले क्यों नहीं जांचा? मुसलमानों, पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि जिसकी जैसी पॉलिटिक्स, जिसका जैसा वोट बैंक, जिसका जैसा जनाधार, उसी हिसाब से चुनाव आयोग पर वार हो रहा है। जिस पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, जिस चुनाव आयोग पर, इन बयानवीरों के हिसाब से देखा जाए तो उसी चुनाव आयोग को अपनी ही जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए। और याद रखिएगा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग की इस मुहिम पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने हरी झंडी दे रखी है इसको। बावजूद इसके पॉलिटिकल अटैक जारी है और इस अटैक के बीच भी चुनाव आयोग एकदम फुल स्पीड में काम कर रहा है। और चुनाव आयोग की स्पीड देखिए कि इस एक्शन से पॉलिटिकल खेमे में खलबली मची हुई है। जरा देखिए कि चुनाव आयोग जो अभी तक वेरिफिकेशन उसने किया है उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई। तो फैक्ट यह है कि बिहार में चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव में है। एक तरीके से 24 जून से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं और इस बीच 7 करोड़ 90 लाख यानी कि करीब 8 करोड़ मतदाताओं का
जो 8 करोड़ मतदाता हैं उनमें से करीब 6 करोड़ 60 लाख का उन्होंने अपना गणना फॉर्म जमा कर दिया है। यह आंकड़ा कुल मतदाताओं का करीब 88% पहुंचता है। तो 2 दौर के घर घर सर्वेक्षण के बाद अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए। 2.2% मतदाता अस्थायी रूप से अपना निवास स्थान बदल चुके हैं और 0.73% लोग एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड हैं वोटर के तौर पर। यानी कि अगर इन सब को मिला दिया जाए तो करीब 4.52% मतदाता जो हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए और यह जो संख्या होती है वो होती है करीब 35,69,000। और अब जाहिर है कि ये जो 35 लाख से ज्यादा लोग हैं इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे और आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम ये सब इसी बात को लेकर बवाल काटे हुए। तो एक तरफ तो आयोग जो ये कह रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता इस लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए और यह सुनिश्चित की जाएगी, और दूसरी तरफ कोई भी बोगस मतदाता इस लिस्ट में बचे नहीं, इसको भी इंश्योर करेगा। करीब 1 लाख बीएलओ तीसरे दौर में घर घर में सर्वेक्षण का काम शुरू कर रहे हैं और इस मुहिम में राजनीतिक पार्टियों के 1.5 लाख बीएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट भी जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लोग, बड़े बड़े नेता यह कह रहे हैं कि भाई इतनी जांच क्यों हो रही है। अब सवाल यह है कि जांच से परेशानी किसको है? क्या विपक्ष यह चाहता है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका नाम भी वोटर लिस्ट में पड़ा रहे और उनके नाम पर बोगस वोटिंग होती रहे? क्या विपक्ष यह चाहता है कि एक ही व्यक्ति 2-2 जगहों पर वोट डालते रहें? जाहिर है कि इन सवालों के जवाब में विपक्ष यही कहेगा कि उनकी ऐसी मंशा नहीं है। अब सवाल यह है कि फिर विपक्ष क्यों चाहता है, जो कह रहा है कि ये जो रिवीजन का काम है नहीं होना चाहिए, वो ऐसा क्यों चाहता है? तो लोग कह रहे हैं कि ये सारा खेल असल में घुसपैठियों को वोटर बनाने को लेकर है और जिसको दबाने के लिए जबरदस्त पॉलिटिकल खेल हो रहा है। एक बार शहनवाज हुसैन को सुनिए क्या कह रहे हैं। हम लोगों का भी वोट वेरिफिकेशन हुआ है, एक एक दरवाजे तक बीएलओ जा रहे हैं, कोई दुश्वारी किसी को आने वाली नहीं है। ये जब वोट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें बिहार के ही लोग वोट करेंगे। बिहार बॉर्डर स्टेट है, नेपाल या बर्मा या बांग्लादेश के वोटर वोट क्यों करेंगे बिहार में? बिहार के भाग्य का निर्णय बिहार के लोग ही करेंगे, बिहार के मतदाता करेंगे और एक भी मतदाता छोड़े जाने वाला नहीं है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर हमला करना ये जायज़ नहीं है। जो काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बिहार में चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन शुरू ही इसलिए किया था ताकि जो लोग नहीं रहे या जिन्होंने अपना पता बदल लिया अस्थायी रूप से या फिर जिनके 2 जगहों पर वोटर कार्ड बने हुए हैं उनको खोजकर निकाला जाए। 35 लाख तो मिल चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग की इस मुहिम का जो दूसरा टारगेट था, जो दूसरा महत्वपूर्ण मकसद था, असल में उसको लेकर लोग ज्यादा चिंतित हैं। चुनाव आयोग इस मुहिम का जो बड़ा मकसद है उसने स्पष्ट किया है कि इसमें जो बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, नेपाली और रोहिंग्या घुसे बैठे हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना है। और चुनाव आयोग का एक टारगेट कुछ पार्टियों को एक किस्म से थ्रेट लग रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका वोट बैंक जा रहा है। आखिर क्यों कुछ खास पार्टियों को ही लग रहा है कि उनके वोटर को निशाना बनाया जा रहा है? जब बांग्लादेशियों, रोहिंग्या, नेपाली और ऐसे लोगों को हटाने की बात हो रही है वोटर लिस्ट से, तो कुछ पार्टियों को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हीं का वोट बैंक जा रहा है? जबकि हकीकत यह है कि पूरी इस प्रक्रिया में पूरे बिहार के जो वोटर हैं उन सब का सर्वेक्षण किया जा रहा है, सबका रिवीजन हो रहा है। फिर भी कुछ खास पार्टियां इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि उनको पता है कि जो बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं वो उनके असली वोटर हैं। बिहार के सीमांचल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कई मंचों से पहले भी उठाई जाती रही है और आज वोटर लिस्ट में अगर घुसपैठियों को हटाने की बात हो रही है
तो कुछ पार्टियों को इसीलिए परेशानी हो रही। और जिन लोगों को लगता है कि बिहार में घुसपैठ की बात हवा हवाई है, डेमोग्राफी में बदलाव जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो उन्हें एक बार असम की हालत देखनी चाहिए। आज असम के 15 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, जबकि आजादी के समय असम में एक भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं था। और ये ज्यादातर जो जिले हैं वो बांग्लादेश के सीमावर्ती जिले हैं। और ये जो चौंकाने वाला दावा ये खुद असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नुमाल मोमिन ने किया है। उनके दावे के हिसाब से अगर देखा जाए तो असम में डेमोग्राफी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है और ये डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है। हमने मोमिन के दावे का फैक्ट चेक किया तो पता लगा कि असम में 1951 में हिंदू आबादी थी 73.32%, जो कि 1971 में घटकर 72.5 हो गई, यानी कि 1.5% की गिरावट आ गई। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। 2001 आते आते हिंदुओं की आबादी घटकर 64.9% रह गई और 2011 आते आते 3% और गिरकर 61.46% रह गई। जबकि 1951 में मुस्लिम आबादी 24.68% थी असम में, जो कि 71 में बढ़कर 24.56% और 2001 में बढ़कर 30.9% हो गई और 2011 आते आते वो 34.22% हो गई। अब आप सोचिए, 2011 का आंकड़ा बताता है कि धुबरी में 79.6 से 6-7% जो हैं वो मुसलमान हैं, बरपेटा में 70% से ज्यादा हैं, हैलाकांडी में 60% से ज्यादा, ग्वालपाड़ा में 57% से ज्यादा, करीमगंज में 56% और नगांव में 55% से ज्यादा। ये सब 2011 के आंकड़े हैं, तब से 14 साल और बीत चुका है। आप सोचिए कि इन जिलों में मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी में कितना बड़ा इंबैलेंस क्रिएट हो गया होगा। और ये कोई मुसलमानों की आबादी बढ़ने का नतीजा ये नहीं है कि उनकी जन्म दर ज्यादा है, फर्टिलिटी ज्यादा है, सिर्फ इसकी वजह से है। असली वजह यह है कि असम की डेमोग्राफी में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसकी वजह है बांग्लादेश से लगातार हो रही अवैध घुसपैठ। और राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही। और बांग्लादेश से घुसपैठ का सिलसिला कोई आज से नहीं चल रहा है, वो अंग्रेजों के समय से चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद जिसे रुकना चाहिए था, आजादी के बाद भी वोट बैंक के लिए उसको बदस्तूर जारी रहने दिया गया, बल्कि उसे बढ़ावा दिया गया। और जो बढ़ावा दिया गया, जिन पार्टियों ने उसे बढ़ावा दिया, वो वही पार्टियां हैं जो आज बिहार में SIR के नाम से घबरा रही हैं। आज जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है तो जो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, ये वही पार्टियां थी जो कि असम में इस घुसपैठ को बढ़ावा देती रही। और असम के ये सारे 15 जिले जो कभी हिंदू बहुल हुआ करते थे, आज मुस्लिम बहुल हो गए। तो बिहार में घुसपैठ की जो सीमांचल का जो इलाका है, जो कि बांग्लादेश से बहुत सटा हुआ है, वो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, ये जो सीमांचल के इलाके हैं, यहां घुसपैठ की बात कोई नई नहीं है। और जो उस इलाके से आने वाले लोग हैं वो आपको उंगलियों पर गिन के बता देंगे कि जिन गांवों में मुसलमानों की आबादी कुछ 100 हुआ करती थी, पिछले 20 सालों में बढ़कर कई हजार हो गई। और ये सिर्फ उनकी जनसंख्या बढ़ने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसकी बड़ी वजह वहां अवैध घुसपैठ है। क्या बिहार की जनता या इस देश की जनता इस तरह की घुसपैठ और आबादी में इस तरह के बदलाव को स्वीकार करेगी? स्वीकार करना चाहिए। यह वो सवाल है जिसका जवाब इस SIR में तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बार बिहार विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसके नतीजों में भी यह रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला। तो देश का मूड मीटर में अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। गगनवीर शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से सुरक्षित सकुशल वापस लौट आए हैं। और इसके बाद अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या
अब प्रधानमंत्री मोदी का वो